नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। खाचरोद में खड़ी चोरी की मोटरसाइकिल। जी हां, मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन के खाचरोद थाना अंतर्गत नापखेदी से जुड़ा ग्राम घिनौदा में नागदा बाईपास पे रखी मोटरसाइकिल जो कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लॉकडाउन के पहले ही रखी गई है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को दी और प्रशासन को भी अवगत कराया। फिर भी इसका कोई निश्चित निराकरण नहीं हुआ। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार यह मोटरसाइकिल चोरी की भी हो सकती है और यह भी बताया कि रात में घिनौदा में इसमें तस्करी की जाती है। शायद इन्हीं तस्करों पर शंका जता रहे हैं। अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से इस गाड़ी की निश्चित कार्रवाई की जाए। देखिए नापाखेदी से मुरलीदास की रिपोर्ट। सर, वो जो मोटरसाइकिल रमेश लाला की दुकान के सामने जो रखी हुई है वो कहाँ से आई है और किसने रखी है सर? वो मोटरसाइकिल ना पता है, क्या पता किसने रखी है। वो लॉकडाउन जब से लगा है तब से वो मोटरसाइकिल वहीं पड़ी है और इसकी सूचना हमने यहाँ राजेंद्र सिंह के ढाबे पर चौकी लगी थी, वहाँ बोल दिया गया था, मगर आज तक उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है और वह जहाँ की वहीं पड़ी है। तो सर इसका क्या करना है अब आगे? आगे एक बार और सूचना दे देंगे पुलिस को, नहीं तो पंचनामा बनाकर पंचायत में खड़ी करवा देंगे। सर ये जो बाइक रखी हुई है ये कब से रखी है सर? ये बाइक तो मार्च की है, लॉकडाउन के पहले की रखी हुई है। सर इसकी सूचना आपने आगे अधिकारी को दी? चौकीदार को बता दिया था और पुलिस अधिकारियों को भी बताया था, लेकिन वो लॉकडाउन के कारण पुलिस की व्यस्तता थी, इसलिए नहीं ले जा पाए शायद थाने में। तो सर आपको पता है किसने रखी हुई है? ये तो जानकारी नहीं है, पर पंचायत के द्वारा पंचायत को भी बताया था हमने, सरपंच साहब को भी, और सरपंच साहब ने हमने मिल के चौकीदार को भी बोला था कि इसको व्यवस्थित कहीं रख दें, पर अभी तक कोई पुलिस वाले भी नहीं आए। पुलिस वाले लॉकडाउन में आते थे गश्त पर, उनको बताया था तो उनने बोला था कि अभी तो व्यस्तता है लॉकडाउन की, पर इन्हें तो देखते हैं बाद में, या कहीं पंचायत में रखवा दो। तो पंचायत ने भी चौकीदार को बोला, चौकीदार ने भी निर्देश दिया तो पड़ी है। बारिश की वजह से आम रास्ता बंद। जी हां, मध्य प्रदेश में जिला उज्जैन के खासरोद थाना अंतर्गत ग्राम आक्या जागीर में जोरदार बारिश होने के कारण पुल पर आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जहां लोगों को आने जाने में दिक्कत आ रही है। अगर कोई गांव का व्यक्ति गाड़ी निकालने की कोशिश करता है तो असमर्थ हो जाता है, जहां बारिश में ज्यादा पानी गिरने से परेशानी आती है और मार्ग बंद हो जाता है। देखें नापाखेड़ी से मुरलीदास की रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर, सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है और नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। ब्रह्म भोज का कार्य संपन्न। जी हां, यूपी के बस्ती जिले के अमडोवा ग्राम में दुर्गेश पाठक के पिता के चरण कमलों द्वारा ब्रह्म भोज का कार्य संपन्न किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान रवि का भी सहयोग रहा, जिसमें गांव के लोग इस काम की सराहना कर रहे हैं। देखें धदौरा से गोविंद सिंह की रिपोर्ट।
नीलगाय से त्रस्त हुआ किसान। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत गांव अरेला में फास्ट न्यूज इंडिया की टीम पहुंची, जहां जाने पर गोविंद सिंह से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे यहां झुंड के झुंड बनाकर नीलगाय फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें शासन प्रशासन से हम समस्त ग्रामवासी द्वारा शिकायत किया गया है, किंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। गोविंद सिंह ने कहा कि हम ऑर्गेनाइज खेती करते हैं, रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, जिसके लिए हम 4 एकड़ ढाईचा बोए थे, उसे भी चर के नष्ट कर दिया गया है। हम फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि नीलगायों की वजह से हम किसानों की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो रही है। इसे किसी घने व विशाल जंगल में विभाग द्वारा ले जाकर छोड़ दिया जाए, अथवा हम ग्रामवासियों को मारकर भगाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए। देखिए आसपुर दोसरा से यूसुफ खान की रिपोर्ट। यूसुफ खान, इस समय हम जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत ग्राम सभा अरेला में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे नीलगाय से बहुत किसान त्रस्त हुए हैं और खेती सब नष्ट कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि बगल में घना जंगल है, इसी में नीलगाय सब रहते हैं। ये हमारे सामने गोविंद सिंह जी हैं, कुछ कागजात लिए हैं जिसमें डीएम साहब के पास से गए थे, तो जिलाधिकारी महोदय वन विभाग को निर्देशित किए थे, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो हम गोविंद सिंह जी से बात कर रहे हैं। आपको एक कागज़ दिखा रहा हूं जिसमें जिलाधिकारी महोदय डीएफओ को लिखे हैं कि कृपया जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारे सामने गोविंद सिंह जी खड़े हुए हैं, मैं इनसे कुछ खास बातचीत करने चल रहा हूं। तो आप बताएं, आप कब गए थे जिलाधिकारी? ये हम एप्लीकेशन दिए थे 9 अप्रैल 2019 को। नमस्कार, गोविंद सिंह रैया पट्टी प्रतापगढ़ बोल रहा हूँ। श्रीमान जी, हमारे यहाँ नीलगाय से इतनी परेशानी है, 50-50 के झुंड में एक बार में नीलगाय आते हैं और जिस खेत में घुस जाते हैं पूरे खेत का सत्यानाश कर देते हैं। श्रीमान जी, हम लोग अरहर, मटर, मूंग, ये सब की मक्का, ये 4 चीज़ों की खेती करना तो बिल्कुल बंद ही कर दी है नीलगाय की वजह से। एकदम से इतनी परेशानी है। अभी मैं ऑर्गेनिक किसान हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ कम्प्लीटली, कोई रासायनिक दवा नहीं, कोई रासायनिक खाद नहीं डालता हूँ। मैं धान लगाने के पहले ढैंचा बोया हुआ हूँ लगभग करीब 4 एकड़ में, और टोटल जो है बड़ा हो रहा है ढैंचा, लेकिन टोटल नीलगाय आकर के 50-50 की संख्या में ढैंचा चर के साफ कर दे रहे हैं। बताइए हम लोग किसान कैसे जीवित रहें? जो जीव दया प्रेमी ये कहते हैं कि जंगली जानवरों को मारने से प्रकृति का इकोसिस्टम खराब होगा, उनसे अनुरोध है कि यहाँ आके किसानों की परेशानी तो देखें। आखिर जहाँ इकोसिस्टम खराब होना है, बड़े बड़े जंगल है जहाँ पे शेर, बाघ और तमाम इनको खाने वाले जीव रहते हैं, वहाँ पर रहें तो ठीक है, वहाँ पे बैलेंस सही रहेगा। यहाँ पर तो सिर्फ नुकसान करते हैं। ये 6 महीने में 2 बार बच्चा करते हैं, 3-3, 4-4, उसके बाद इनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम किसान एकदम परेशान हैं। और अनुरोध ये है कि इनकी कोई न कोई सरकार व्यवस्था करे, नहीं तो हम लोग किसान खेती नहीं कर पाएंगे, बहुत नुकसान कर रहे हैं। फास्ट न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहते हैं कि किसानों को इस परेशानी से मुक्ति दिलाएं नीलगाय से। चाहे इसको जंगल विभाग पकड़ के ले जाए, कहीं घने जंगल में छोड़े जहां हिंसक जंगली जानवर रहते हों, उनके भोजन का प्रबंध हो जाएगा और किसानों को इससे मुक्ति मिल जाएगी। हमारा यही कहना है। डीएफओ साहब से आप मिले? डीएफओ साहब से नहीं मिले थे, हम ये एप्लीकेशन डीएम के पास दिए थे। हमने कहा इसे बाई हैंड हमें दीजिए ताकि हम और लोगों को दिखा सके, और ये बाई हैंड ही लेके चले आए थे। अब वो कहाँ अग्रसारित किए, कैसे किए, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। दोबारा आप नहीं मुलाकात की? नहीं, दोबारा मैं मुलाकात नहीं कर पाया। किसान आदमी हूँ, यहाँ खेती बाड़ी में इतना व्यस्त रहता हूँ कि समय नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ से मुख्यालय है 40 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जिला, अब वहाँ बार बार जाना नहीं हो पाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये प्रॉब्लम है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहना चाहते हैं कि नीलगाय से बहुत परेशानी, किसान बिल्कुल त्रस्त है। खेती का लगभग समझ लीजिए धान और गेहूं का तो 50% नुकसान हो जा रहा है नीलगाय की वजह से। बाकी अरहर, मटर और क्या नाम मक्का,
ये मूंग, ये 4 फसलें तो हम लोग बंद कर दिए खेती करना, यही नीलगाय के डर से कि इतनी मेहनत करके खेत की जुताई कराओ, इतनी महंगी जुताई कराइए, इतना महंगा बीज डालिए, इतनी मेहनत कीजिए, जब पैदा होने का समय आता है तो नीलगाय रात भर में एकदम साफ कर देते हैं। तो मतलब क्या है खेती करने का, ये समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद फास्ट न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। नमस्कार। कोरोना से विजयी हो लौटे हेमंत पांड्या। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुंबई में मलांड ईस्ट के कुरार विलेज के संगीत अपार्टमेंट में रहने वाले अध्यापक हेमंत पांड्या 63 को कुछ दिन से तबियत ठीक न होने की आशंका में टेस्ट कराने पर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया। बीमारी की बात जब परिवारजन को पता लगा तो चिंतित हो गए। ये बात आग की तरह सोसाइटी में मालूम पड़ गई। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी रवि लाल चौहान ने सोसाइटी के मेंबर्स को सतर्क किया और हेमंत पांड्या को घर में ही रहने का सलाह दिया। सोसाइटी द्वारा हेमंत को दवाई और अन्य चीजें प्रदान किया गया और घर में ही कुछ दिनों तक इलाज चला। कुछ दिनों बाद हेमंत को मुंबई में मलाड के लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां हेमंत का इलाज चला और उन्हें 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और इस तरह हेमंत ने कोरोना पर विजय हासिल कर ली। देखें महाराष्ट्र से भगवती दिलीप शुक्ला की रिपोर्ट। सभी पंछी एक दूसरे को संभालते हुए जब मुझे ये हो गई बीमारी तो किसी ने भी ऐसा नहीं कहा इसको ये करो, लेकिन सभी ने मिलकर मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना। तो इसकी वजह से ये तो मोरल सपोर्ट की वजह से मैं आज इतना जल्दी फटाफट अच्छा होके आ गया, क्योंकि मेरे सोसाइटी के सभी मेंबर, सेक्रेटरी से लेके कमेटी मेंबर, सब मेंबर, ये जो है उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ताकत मिली अंदर से। और ये अंदर की जो इम्यूनिटी पावर जो है मेरी यहाँ से बढ़ी है हमारे सपोर्ट की वजह से, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो गया। धन्यवाद। आप ये कहना चाहते हैं कि सोसाइटी बहुत ऐसा सपोर्ट किया? बहुत रवि चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बोला है ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।